दोस्तों नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं अनुभव की। परिवार में वृद्ध व्यक्ति उस विशाल बरगद की तरह भांति होते हैं जिसकी छाव दूर तक और गहरी होती है। उन्हें घर की रीढ़ कहना उचित ही है, जो हमारे निकट रहते हुए अपने मार्गदर्शक और आरसी वचनों के सुधा इस रस में हमारी कठिनाइयों को हरते रहते हैं। लेकिन इस ठोस सत्य के बावजूद क्या यह भी एक सच नहीं है कि अनेक परिवारों में वृद्ध सदस्यों को वह सम्मान मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए, जिनके वे अधिकारी होते हैं। उन्हें जब तक प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। शर्म की बात है कि कई परिवारों में उनसे मारपीट भी की जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ परिवारों में नई पीढ़ी के सदस्य वृद्धजनों से कई दिनों तक मुंह पर तक नहीं करते। संभव है कि इसका एक कारण उनकी आधुनिक व्यस्तता जीवन शैली की मजबूरियां हों, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह निंदनीय है और आपराधिक है। बुजुर्ग व्यक्तियों की अनदेखी करना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान है। जिस डाल पर हम बैठे हैं यह उनको ही काटने के समान है। उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले यह न भूलें कि एक दिन उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा, जब उनका शरीर भी कमज़ोर पड़ेगा और उन्हें भी अपने स्वजनों के साथ और सहायता की जरूरत पड़ेगी। सच यही है कि वृद्ध अवस्था शारीरिक दृष्टि से शरीर के ढलान की अवस्था है, लेकिन यदि व्यक्ति भावनात्मक परिपक्व एवं मानसिक बल को बनाए रख पाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित कर अपनी शारीरिक सक्रियता को बरकरार रख पाता है, तो यही वृद्ध अवस्था उसके जीवन के लिए वरदान और उसकी श्रेष्ठ उपलब्धियों का काल बन नहीं सकता। मत भूलें कि रामकृष्ण परमहंस वृद्ध अवस्था में ही अपने तपोबल और श्रेष्ठतम अवस्था में थे। स्वामी दयानंद और सदानंद सरीखे सन्यासी अपनी परिपक्व अवस्था में ही सर्वाधिक सक्रिय थे, और महात्मा गांधी का सबसे प्रभावशाली समय उन प्रौढ़ा अवस्था में ही दिखा था। दोस्तों अपने माता पिता और बुजुर्गों और दादी नानी की हेल्प और मदद, उनकी सहायता करें प्लीज़। उनसे हालचाल पूछें, दुख दर्द पूछें, कैसी हैं, क्या कर रही हैं। तो दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।